नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने की कवायद फिर शुरू, लेकिन बड़ा सवाल आखिर बड़े अतिक्रमणकारियों पर कब होगी कार्रवाई। सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठक, समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी। सीईटी बीएड 2018 की संयुक्त जांच परीक्षा की तैयारियां शुरू, नोडल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगे मान्यता और संबंधन संबंधी पत्र। देश भर के 100 हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल्स की सूची में जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा भी शामिल, मिला अवार्ड। न्यूज टुडे से बोली, अभी सफर में कई मुकाम हैं बाकी। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन, 30 एवं 31 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान। और नए पुलिस कप्तान, सदर एसडीओ एवं डीएसपी का प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया अभिनंदन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। रेडियो जॉकी हंट का आयोजन होने जा रहा है 10 जून को दरभंगा में। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8539801118। द वे प्रेजेंट्स आरजे हंट सीजन 2, स्पॉन्सर्ड बाय जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज दरभंगा, वी मार्ट फैशन खुशियों का, साई हियरिंग केयर, हॉस्पिटल रोड लहेरिया सराय, टैक्सनवेयर www.taxonware.com, सिंह ऑटोमोबाइल, स्टेशन रोड दरभंगा, एसवी हॉस्पिटल लहेरिया सराय, उपकारी www.upkari.in, powered by DM Group of Institutions, Gurgaon, Elite Institute, Boring Road, Patna. FM partners, Radio Mithila 100.8 MHz Janakpur. Channel partner, News Today Darbhanga. Print partner, City Front. Web partner, newsofbihar.com. RJ Hunt. Season 2. For more information, call 8539801118। ना झिझक ना घबराहट, अब बोलेंगे सब। और समाचार अब विस्तार के साथ। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर सड़कों के किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने का अभियान प्रारंभ हुआ है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बड़े अतिक्रमणकारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई। नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार के निर्देश पर सड़कों के किनारे लगाया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यातायात व्यवस्था को सुधारना और अतिक्रमण मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल प्रतीत हो रहा है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को राजकुमारगंज से लेकर मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड सहित अन्य कई सड़कों के किनारे लगा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए खासी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सड़कों के किनारे तथा दुकानों के सामने लगी हुई गाड़ियों को भी हटवाया गया है और सड़कों पर विभिन्न दुकानदारों के रखे हुए सामानों को भी हटाया गया। सड़क खाली करवाई गई। कई मोटरसाइकिल तथा 4 पहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है। इन लोगों को नसीहत दी गई है कि यदि इस तरह से फिर से सड़क किनारे अपने दुकान के सामान रखेंगे या वाहन लगाएंगे या सड़कों पर दुकानदार अपने सामानों को रखेंगे तो उनके साथ कड़ा रुख अख्तियार होगा। सामान तो जब्त होंगे ही, कानूनी कार्रवाई भी होगी।
विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। ऑन द स्पॉट समस्याओं के समाधान भी तलाशे गए। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत सभी कॉलेजों तथा सभी महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई इंटरनेट की सुविधा को लेकर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाचार्य के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बुधवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित इस बैठक में वाईफाई की तकनीकी व्यवस्था पर चर्चा की गई और साथ ही साथ ऑन स्पॉट प्राचार्यों की समस्याओं का समाधान करने का भी भरपूर प्रयास किया गया। जो मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, सर कॉलेज से डेटा की महत्व है, वाईफाई कैसे चले उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। हम विश्व लेवल पर अपनी शिक्षा को जोड़ सकते हैं और जो भी ज्ञान के साधन उपलब्ध हैं वो वाईफाई के माध्यम से हम शिक्षक भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी जो प्रशिक्षण या शिक्षण प्रणाली है अधिक सुविधाजनक हो जाती है जब हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़कर रखते हैं या आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं जानते हैं और हमारी इच्छा ये होगी और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि चूंकि संस्कृत और कंप्यूटर दोनों में बहुत गहरा संबंध है। ये भी कहा जाता है कि अष्टाध्यायी का जो मेन प्रिंसिपल है वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे है। ये संभवतः एक्सपर्ट लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है, सर आप लोग जानते ही। इसको हम कैसे करें? मुख्यमंत्री महोदय ने 7 निश्चय के अंतर्गत यूनिवर्सिटी और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को वाईफाई की सुविधा दी। इसका मेन पर्पस है कि हम मैक्सिमम इसका यूज कैसे करें और किस तरीके से यूज करें। हम लोग जहाँ तक हो पाता है अपनी दिशा करते ही हैं, सारा काम कर भी रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जितना मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं, जितनी मैन पावर है वो हम यूज कर रहे हैं सर। कई समस्या हम लोगों की तरफ से भी है और स्टाफ समस्या कुछ और भी है जिस पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिस विषय पर हम लोगों ने पटना में एक बार डिस्कस भी किया था। सर नोडल ऑफिसर्स की बैठक हुई थी, वहीं हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। ये तो एक एजेंडा है। इस बात के बाद आप लोगों के सामने सर ये एक लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में आपके कॉलेज में क्या स्थिति है वो बेल्ट्रॉन और एलएनटी की तरफ से दिखाई गई है। सीईटी बीएड 2018 की संयुक्त जांच परीक्षा की तैयारियां शुरू। नोडल विश्वविद्यालय के रूप में अधिकृत किए गए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने महाविद्यालयों से मांगे मान्यता और संबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किया निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, सचिव, निदेशक या फिर विभागाध्यक्ष सभी संबद्ध बीएड महाविद्यालय को यह पत्र लिखा है और कहा है कि उनके महाविद्यालय का एनसीटीई से मान्यता संबंधी पत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत संबंधन संबंधित पत्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि विदित हो कि पूरे बिहार राज्य के बीएड महाविद्यालयों का सीईटी बीएड 2018 का संयुक्त जांच परीक्षा आयोजित होनी है। इस संदर्भ में नोडल विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के पत्रांक NOU CET बीएड प्रथम दिनांक 5/5/2018 के द्वारा सभी बीएड महाविद्यालयों से एनसीटीई द्वारा मान्यता संबंधी पत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन संबंधी पत्र की मांग की गई है। इस आलोक में महाविद्यालय का एनसीटीई द्वारा मान्यता संबंधी पत्र एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन पत्र 10 मई तक DSW कार्यालय में या फिर ईमेल से और बाई हैंड निश्चित रूप से जमा करा दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आगामी परीक्षा के संचालन में नहीं हो।
स्नातक द्वितीय खंड की 10 मई से होने वाली परीक्षा के वैसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाया है, परीक्षा फॉर्म भरने की रसीद एवं आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में लिया है निर्णय। 10 मई से स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा होनी है। ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा पत्र भरा है किंतु किसी कारणवश प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाया है, वैसे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत जो रसीद प्राप्त हुई है जिसमें नाम, फोटो और विषय आदि अंकित है, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परीक्षा परिषद की आपात बैठक में यह निर्णय हुआ ताकि किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूटे नहीं। छात्र को अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी भी साथ लाना होगा। सभी केंद्र अधीक्षक सभी प्रमाणों को देखकर परीक्षा में शामिल होने देंगे। यह निर्देश भी महाविद्यालयों को जारी किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अटेंडेंस शीट जो भेजी गई है उसमें भी छात्र की फोटो लगी रहती है और उससे भी मिलान करने को कहा गया है ताकि सही परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से कोई दिक्कत नहीं हो। देश भर के 100 हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल में चुनी गई हैं जीसस एंड मेरी एकेडमी रामगंज दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। वर्ष 2017 के लिए उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। एकेएस एजुकेशन अवार्ड्स के बैनर तले मिले इस सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सिन्हा ने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा कि जब आपके द्वारा किए गए काम को पहचान और सम्मान मिलता है तो आपके काम का उत्साह और दोगुना हो जाता है। देश भर के 100 हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक चुनी गई हैं जीसस एंड मेरी एकेडमी रामगंज दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। वर्ष 2017 के लिए उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। एकेएस एजुकेशन अवार्ड्स के बैनर तले मिले इस सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सिन्हा ने न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा कि जब आपके द्वारा किए गए काम को पहचान और सम्मान मिलता है तो काम करने वाले का उत्साह दोगुना हो जाता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द अथॉरिटीज हु सेलेक्टेड मी टू बी अमंग द 100 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स। इट गिव्स मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू वर्क बेटर। बरसों बाद जहाँ से सफ़र शुरू किया था जीसस मेरी एकेडमी से, आज बहुत कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही हैं। आज कैसा लग रहा है, किस मुकाम तक पाती हैं अपना? लंबा है सफ़र, लंबी राहें, राही का पता मालूम नहीं, आँखों में चांद सितारे हैं, मंजिल का पता मालूम। चारों ओर वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, कितना ज़रूरी है आज के समय में यह? इसमें कोई शक नहीं है कि विमेन ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा नज़दीक से, ज़्यादा सिंसेरिटी से और ज़्यादा सोच से किसी चीज़ को समझ सकती हैं। एक स्थिरता होती है उनमें और इसलिए जो भी चीज़ है वो अगर विमेन अपने दिल से करना चाहें तो वो एम्पावर्ड है। चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो स्कूल चलाना हो, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे वो देश चलाना हो, ये उनके अंदर की पावर है। पावर को आगे निकालने की ज़रूरत है और हमारी आद्या शक्ति को कौन नहीं जानता। क्या लगता है महिलाओं को कार्य क्षेत्र में और आगे आना चाहिए वक्त से? अपने घर परिवार को ध्यान में रखते हुए जरूर कार्य में आगे आना चाहिए, क्योंकि घर संभालना उनकी जिम्मेवारी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनका शौक जरूर रहता है। तो शौक को पूरा करना भी एक काम ही होता है। महिलाओं के अधिकार और वुमेन एम्पावरमेंट की पुरजोर वकालत करते उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने की कवायद फिर शुरू, लेकिन बड़ा सवाल आखिर बड़े अतिक्रमणकारियों पर कब होगी कार्रवाई? सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठक, समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी।
सीईटी बीएड 2018 की संयुक्त जांच परीक्षा की तैयारियां शुरू। नोडल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगे मान्यता और संबंधन संबंधी पत्र। देश भर के 100 हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल्स की सूची में जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा भी शामिल, मिला अवार्ड। न्यूज टुडे से बोली, अभी सफर में कई मुकाम हैं बाकी। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। 30 एवं 31 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान। और नए पुलिस कप्तान, सदर एसडीओ एवं डीएसपी का प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया अभिनंदन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दरभंगा जिला के बैंक कर्मियों ने कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 30 और 31 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। वेतन समझौता में आईबीए के 2% वेतन वृद्धि प्रस्ताव के खिलाफ यूएफबीयू के आह्वान पर अपने कार्यालय के सामने टिफिन टाइम में प्रदर्शन किया उन्होंने। और संध्या में सेंट्रलाइज रैली भोगेंद्र झा चौक पर दरभंगा में आयोजित की गई। 30 एवं 31 मई को बैंक कर्मी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। जानकारी दी इस संबंध में प्रदीप कुमार मिश्र, महासचिव AIBOA और महासचिव कैसर आलम BPBEA ने। कर्मचारियों के अस्पताल से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सड़क पर क्यों आए? मुख्यमंत्री जवाब दो। हम सड़क पर क्यों आए? मुख्यमंत्री जवाब दो। हम सड़क पर क्यों आए? मुख्यमंत्री जवाब दो। नारा लगाओ, आज सभी लोगों ने, हमको लगता है कि हमारे सभी बैंकों के जो नेतागण थे, सब लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनकम टैक्स चढ़ाते आवे, लेकिन जो उपस्थिति है, जो शहर का कॉर्पोरेशन का स्थिति है, जो जितने बैंकर हम लोग हैं, हम लोग नहीं उपस्थित हो पाए। दिक्कतें हैं, बहुत ब्रांच बंद नहीं हो पाया होगा, लेकिन एक दिन हम इस चीज के लिए शाखा को सवेरे बंद करके यहाँ आ जाए, क्योंकि हम लोग का मांग है। अगर इसमें संघर्ष में हम लोग नहीं उतरेंगे तो फिर परेशानी होगी। अभी तो सिर्फ आज हम लोग धरना के लिए आए हुए हैं। 2 दिन बाद मई के लास्ट वीक में 2 दिन का स्ट्राइक है, इंडेफिनिट स्ट्राइक है। अगर इसी तरह चलते रहेंगे, सोते रहेंगे और जगने का नाम नहीं लेंगे तो फिर ये चलते रहेगा। 2% से 3% होगा, 3% से 4% होगा, वो 5% पे जाके आपका खत्म हो जाएगा और फिर वो बात खत्म हो जाएगी। मैं एक चीज और आप लोगों को ध्यान दिलवा देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बाइपाइट के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपने सारे नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम लोग बहुत सरकार का काम कर चुके हैं, बहुत पब्लिक के लिए काम करते हैं। अभी हम लोग अगर द्विपक्षीय समझौता के लिए उपस्थित हुए हैं तो हम लोग अपने ऊपर वाले नेता को ये जरूर सूचना दें कि भाई अगर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार को ये सीधा मैसेज जाए कि हम लोग द्विपक्षीय समझौता के लिए हड़ताल कर रहे हैं। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, उसके बाद कोई चीज हमारी मांग होनी चाहिए। हमारा जब 2 साल से यह लंबित डिमांड आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारे चीजों के बाद हम लोग 21 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, क्योंकि 15 मार्च को भी हमारा स्ट्राइक ड्यू था। लेकिन गवर्नमेंट और आईबीए के द्वारा कहा गया कि नहीं, अब आप लोगों के डिमांड को त्वरित गति से निर्णित किया जाएगा। हम लोगों ने उस समय में स्ट्राइक को टाल दिया, क्योंकि कुछ बैंकिंग सेक्टर में उस समय में घटनाएं भी घट गई थी, चाहे वह नीरव मोदी का हो, कि चौकसी का हो, कि ICICI बैंक का हो, कि एक्सिस बैंक का हो। नक्सल में आप यही समझें कि जिस दिन से बैंक यह कह रहा है कि बैंक घाटे में चल रहा है, एक्चुअली उस दिन से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री दे रहा है। 2014-15 में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी बैंकों का मिला करके 1,15,000 करोड़। 2015-16 में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,38,000 करोड़। 2016-17 में हमारा ऑपरेटिंग
प्रॉफिट 1,36,000 करोड़। लेकिन जिस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमारा एनपीए कहिएगा कि छोटे किसान के लोन में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी लोन में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है बैंकिंग सेक्टर का अपना आंकड़ा है कि मात्र भारतवर्ष का जो 70 परिवार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिए जाने को लेकर विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। नवनिर्वाचित छात्र संघ के सदस्यों ने परीक्षा विभाग में की तालाबंदी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिया गया है तथा कई परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित नहीं किए गए हैं। विद्यार्थियों से अवैध वसूली की शिकायत समेत कई सवालों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र संघ के नेतृत्व में परीक्षा विभाग के समक्ष धरना दिया गया और इस विभाग पर तालाबंदी भी कर दी गई। प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई कि परीक्षा नियंत्रक पर कड़ी कार्रवाई हो। इतना की हो गया, जाइए जिसको बुला रहे हो आप कैसे कीजिएगा? कोई कहा है गलत कहा है तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का जो प्रस्ताव है ठीक है, आप रखिए, यहाँ के वार्ता करेंगे नियंत्रण को उसके अलावा नहीं तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें, वही मिल के रखा है का कुछ बात होके 2 महीना छात्र संघ के चुनाव के हो गया, छात्र संघ मजबूर होकर यहाँ धरना दे रही है। आज यहाँ सीधा से एक मांग है कि परीक्षा नियंत्रक को अविलंब बर्खास्त किया जाए, नहीं तो छात्र संघ मजबूर होकर इस धरना को आंदोलन आज परीक्षा विभाग में तालाबंदी हुई है। कल होके पूरे विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी और यहीं से नहीं विभिन्न चारों जिला से यहाँ छात्र एकत्रित होंगे। जो भी छात्र संघ के 401 जो जीते हुए प्रतिनिधि है वो यहाँ एकत्रित होकर आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। यहाँ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, पार्ट 1, 2 का जो प्रमोटेड पेंडिंग जो चैलेंज किए हैं छात्र उन लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट में शौचालय पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मेरा छात्र संघ का 2 महीना हो गया छात्र संघ चुनाव का, मेरा अभी तक कार्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी विवश है कि कार्यालय को अवैध मुक्त नहीं करा सकी है, जो उस पर अवैध कब्जा उसे मुक्त करा नहीं सकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कहीं न कहीं इसमें मिली भगत है। यहाँ जो भी छात्र आते हैं 4-5 नंबर रिजल्ट क्लियर नहीं करते विश्वविद्यालय और परीक्षा नियंत्रक को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये परीक्षा नियंत्रक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, छात्र और छात्र संघ का फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये अपनों को सर्व मान्य समझते हैं कि जो है हमें यहाँ किए हैं। अंदर में डिप्टी कंट्रोलर बंद है अपने रूम में, उनको अंदर में रूम में बंद करके रखे हुआ है। यहाँ कुलपति महोदय आके हम लोग को वार्ता करे 2 दिन के अंदर, जितने भी समस्या है ज़्यादा दिन का नहीं, 2 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाए। हम लोग बात मान जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ये आंदोलन। महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप महाविद्यालय महापरिवार द्वारा मौके पर कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। विश्ववीर, देशभक्त और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिवार ने किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां इस मौके पर उपस्थित हुई, जिन्होंने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व की जोरदार चर्चा की और उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प लिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अकबर की तरफ से हिंदू भी थे, राजपूत भी थे और महाराणा प्रताप के जो सिपाही थे उसमें मुसलमान भी थे। तो ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। एक तरफ हो सकता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति हो, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, और दूसरी तरफ अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, देश को स्वतंत्र रखने की लड़ाई थी। करें जो इस बीच मध्यम हो गया था उसको पूरा हम लोग जागृत करना चाहते हैं समाज में और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
सीमांत लाभ CWJC लोक शिकायत के मामलों को जल्द निपटाए, प्रधान लिपिकों के साथ समीक्षा बैठक में प्रभारी जिला पदाधिकारी मोबिन अली अंसारी ने दिए निर्देश। समाहरणालय सभागार में प्रधान लिपिकों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीमांत लाभ CWJC लोक शिकायत निवारण, लोक सेवा का अधिकार, ACDC विपत्र और लंबित बिलों को निपटाने ऐसी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर मोबिन अली अंसारी ने सभी प्रधान लिपिकों को निर्देश दिया कि लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और अप टू मार्क कार्य संपन्न किए जाएं। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार का प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा ने अभिनंदन किया और उनको बधाई दी। इस अवसर पर नए सदर SDO राकेश कुमार एवं नए DSP अनुज कुमार भी उपस्थित थे। चैम्बर परिवार ने इन सब का भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, महासचिव सुनील कुमार गामी, सुशील जैन, मनमोहन सरावगी, प्रकाश पोद्दार समेत सदस्यगण उपस्थित थे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार का स्वागत किया गया, उनके साथ एक बैठक की गई। साथ में सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता और पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार भी मौजूद थे। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा CM साइंस कॉलेज के निकट यह अभिनंदन समारोह, स्वागत समारोह आयोजित हुआ। चैम्बर ने जनता की समस्याओं को भी उठाया अधिकारियों के समक्ष और उन्हें इससे अवगत कराया। अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया और चैम्बर की ओर से एक स्मारक पत्र भी उन्हें सौंपा गया। स्मारक पत्र में शहर की प्रमुख सड़कों के अगल बगल फ्लाइंग एवं नालों का सही ढंग से निर्माण हो, ट्रैफिक कंट्रोल हेतु पुलिस बल तैनात होते हैं वह पूर्ण प्रशिक्षित हों, यातायात प्रमुख रूप से लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, बेता चौक, दोनार चौक, दरभंगा स्टेशन एवं टावर पर ज्यादा रहता है। इसे दुरुस्त कर लेने से 80% यातायात व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर गाड़ियां खासकर मोटरसाइकिल लगे रहने से गंभीर समस्या होती है। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, इसमें व्यवसायी वर्ग भी दोषी हैं। इसके समाधान की अति आवश्यकता है। शहर में अवैध बने बूचड़खानों को बंद किया जाना चाहिए। बस स्टैंड के दिल्ली मोड़ पर चले जाने की वजह से दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ तक पुलिस गश्ती की सघन आवश्यकता है। बाजार समिति से संध्या काल में जब व्यवसायी लौटते हैं तो सुनसान जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग आवश्यक है। टेम्पो एवं बस विभिन्न चौक चौराहों पर रुककर यात्रियों को उतारते हैं, उस समय यातायात अवरुद्ध हो जाता है। बैंकों में व्यवसायियों की मुख्य अवधि काल के समय में पुलिस पेट्रोलिंग आवश्यक है। शहर में बहुत से वोटर फोटो रिक्शा बिना परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस से चलते हैं, मोटर उन्हें रोका जाना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश गुप्ता ने भी अपनी बातें रखी और समस्याओं के समाधान के अधिकारियों ने निर्देश दिए, आश्वासन भी दिया। बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कर्मचारियों ने धरना दिया, अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद की आवाज। वित्त विभाग के आदेशानुसार 1/1/96 से संशोधित वेतन एवं एरियर में भेदभाव अपनाकर वेतन में जोड़ने एवं एरियर भुगतान संबंधी कार्रवाई अब तक नहीं करने के साथ ही ACP एवं MACP लाभ की मांग समेत कई मांगों को लेकर कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा कार्यालय में कर्मियों ने धरना दिया और आवाज बुलंद की। देव नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जोर देने के उद्देश्य से धरना दिया विश्वविद्यालय मुख्यालय पर। देव नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की ओर से बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना देकर आवाज बुलंद की गई। अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया। पूरी करनी होगी। DNY कॉलेज के सेक्रेटरी को बर्खास्त करो। DNY के जीवी को भंग करो।
पहुंच भी हैं। हमारी मांग है कि कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घपला हुआ है सेक्रेटरी और तथाकथित प्रिंसिपल, जिसका जो कंकड़ टीचर भी नहीं है, 420 करके यूनिवर्सिटी से मेल करके उन्होंने फर्स्ट पोस्ट का चिट्ठी लेन पोस्ट पर किया। सेक्रेटरी, चूँकि सेक्रेटरी देवनारायण बाबू के दामाद हैं और उन्होंने डोनर बन गया कॉलेज के पैसे से, और वो चाहता है कि कॉलेज का पैसा किस तरह हम हड़प ले, कर्मियों को नहीं दे, और पैसा ये हड़प के चाहे कर्मी भूखे मरे कुछ हो, इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। तो हम लोगों को कॉलेज में न अटेंडेंस बनाने देता है, अनुदान बंद कर दिया, न माहवारी दे रहा है। वो चाहता है कि ये लोग विरोध नहीं, मिलाने का भी बहुत प्रयास किया हम लोगों का, लेकिन कहे नहीं, जो जायज मांग है, जो सभी के हित में किया है, और निजी संपत्ति के रूप में कॉलेज में भी वो रहता है। सबसे दुर्भाग्य बात है कि जीबी की बैठक होती है तो इनका पटना में मकान है और एक कॉलेज में टिकते हैं, और आवास भत्ता और दिए जो हम लोग को कॉलेज धरना कल से हम लोग शुरू किए हैं। हम लोग मेमोरेंडम ने दिया, लेकिन ये एक किसी के समक्ष भी मांग रखे, कुल सचिव के पास रखे, मांग पूरी नहीं होगी, हम धरना पर डटे रहेंगे। सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने की कवायद फिर शुरू, लेकिन बड़ा सवाल, आखिर बड़े अतिक्रमणकारियों पर कब होगी कार्रवाई। सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठक, समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी। सीईटी बीएड 2018 की संयुक्त जांच परीक्षा की तैयारियां शुरू, नोडल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से मांगे मान्यता और संबंधन संबंधी पत्र। देश भर के 100 हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल्स की सूची में जीसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा भी शामिल, मिला अवार्ड। न्यूज टुडे से बोली, अभी सफर में कई मुकाम हैं बाकी। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन, 30 एवं 31 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान। और नए पुलिस कप्तान, सदर एसडीओ एवं डीएसपी का प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया अभिनंदन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा, नमस्कार।